वेलकम बच्चों, आपकी कक्षा में मैं आपका निर्मल सर 7वीं कक्षा का विज्ञान के साथ एक बार उपस्थित हूँ। आज आपका पाठ है पादपों में पोषण। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सरल रूप में आप कहेंगे कि हाँ, हम बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, जो भोजन हम अपने रसोई घर में या और रूप में बना के इस्तेमाल करते हैं, उसे विज्ञान की भाषा में भोजन बनाना नहीं कहते। भोजन बनाने की क्रिया सिर्फ और सिर्फ पादप ही कर सकते हैं। कोई भी जंतु भोजन बनाने का काम नहीं कर सकता है। जो कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं या भोजन के अवयव घटक हैं। यही हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। बच्चों, अभी जैसा मैंने कहा कि इस सजीव जगत में जितने भी जंतु या पौधे हैं, पादप हैं, सिर्फ और सिर्फ पादप ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्यों? आप अगर पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई बातों को याद करें तो शायद आपको समझ में आएगा। बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? और हमारा पाठ है पादपों में पोषण। यह पोषण क्या है? पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि पोषण क्या है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, सीधे भाषा में अगर हमसे कहें, जो कुछ हम खाते हैं, खाने के पश्चात वह हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों में बदलता है। जैसा कि मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर की शारीरिक संरचना में वृद्धि करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं और शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसका मरम्मत भी करते हैं। और जब यह सारा प्रक्रम भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर के लिए उपयोगी तत्वों में भोजन का बदलना, यह सारा प्रक्रम जब पूरा होता है तो यह कहलाता है पोषण। तब यह क्रिया कहलाती है पोषण। यह पोषण की क्रिया सिर्फ पादपों में ही नहीं, जंतुओं में भी होती है। अब आते हैं पादपों में पोषण। बच्चों, मैंने जैसा कहा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हम जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। किस तरह से? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इसको समझने के पहले हम इस सजीव जगत को दो भागों में बांटना चाहेंगे। पौधे चूंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसलिए हम पौधों को स्वयं पोषी कहेंगे। पौधे स्वयं पोषी कहलाते हैं। और कुछ हम जैसे जो जंतु हैं, वे अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर हैं। इसलिए हम विषमपोषी कहलाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, सभी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर नहीं हैं। बच्चों, आपने ठीक समझा।
कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ इत्यादि अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर नहीं हैं। वे अन्य जंतुओं का शिकार कर अपना पेट भरते हैं। बाघ हिरण का शिकार करता है, पर हिरण क्या भोजन के रूप में लेता है? हिरण पौधों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात बाघ सीधे रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में बाघ भी पौधों पर ही निर्भर है। अर्थात यह सारा प्राणी जगत, यह सारा जंतु जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ पौधों पर निर्भर है। तो चूंकि हम बाकी सब अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं और अन्य जो जंतु हैं वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये विषमपोषी कहलाते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर है। अब आते हैं पौधे स्वयंपोषी कैसे हैं। आपने पिछली कक्षा में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के विषय में पढ़ा है और पौधे किस प्रकार अपना पोषण करते हैं इसके विषय में पढ़ा है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पौधे जमीन से, मिट्टी से, जिसे मृदा भी कहते हैं, जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं और उसे जब जमीन से खनिज लवण ग्रहण करता है, वह तना के माध्यम से उस जल को पत्ती तक पहुंचाता है। तना में वाहिकाएं होती हैं, जो नली जैसी संरचनाएं होती हैं, वाहिकाएं, जिनके माध्यम से जो जल और खनिज लवण है वह पत्तियों तक पहुंचता है। अब पत्तियां क्या करती हैं? समान रूप से आपने देखा है कि सभी पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों? आप जानते हैं, आगे मैं बता रहा हूं। बच्चों, वह जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में बहुत, आप ध्यान से जब देखेंगे, मैं एक पत्ती दिखा रहा हूं जो गेंदा की पत्ती है, गेंदा फूल की। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जैसी रचना नजर आती है। आप इसे टॉर्च जलाकर अपने घरों में भी देख सकते हैं। यह अमरूद की पत्ती है, इसमें भी अगर आप पीछे से प्रकाश डालेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि इसमें छोटे छोटे रंध्र बने हुए हैं। ये क्या करते हैं? पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करती है, इसे हमें समझना है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, एक संरचना मैं बना के दिखा रहा हूं। इस तरह की संरचना पत्तियों में होती है। ये जो बीच का खाली स्थान है, इसे रंध्र कहते हैं। आप जब पत्ती को पीछे से प्रकाश डालकर देखेंगे, वे रंध्र आपको दिखाई देंगे। और यह जो संरचना है, यह संरचना रंध्र द्वार कहलाती है। रंध्र द्वार। और इस रंध्र द्वार में जो आप बीच में बिंदु बिंदु संरचना देख रहे हैं, वह क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल। पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर उसे खाद्य के रूप में
संचित करती है और वही खाद्य के रूप में जो संचय होता है वह जाके जंतु को के पोषण में काम करता है। लेकिन सूर्य से प्रकाश जो प्राप्त होता है वह खाद्य के रूप में किस तरह से बदलता है, इसे हमें समझना होगा। आइए इसे देखते हैं। सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल है यहाँ, पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इस प्राणी जगत के पोषण के लिए सूर्य ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बिना हमारा पोषण असंभव है। जल, जो पत्तियों को जड़ के माध्यम से तना होते हुए वायुकाओं के द्वारा पत्ती तक पहुंच रही है। जल, वायुमंडल से पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। कैसे? अपने पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, जिसे हम श्वसन क्रिया भी कहते हैं। सांस लेने की क्रिया हम भी करते हैं। जब क्या होता है तब प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा होता है और तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ यहाँ अलग से निकलता है ऑक्सीजन। बच्चों, आप समझें, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप कितना देर जिंदा रह सकते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप मिनट भर भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। और अगर पौधे नहीं हों तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यहीं पर आप पौधों की उपयोगिता को समझ सकते हैं। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। बच्चों, यह कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में इकट्ठा होता है। मंड के रूप में, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, जो बाद में विभिन्न रूपों में पत्तियों में खाद्य के रूप में संचयित होता है, जिसका इस्तेमाल पौधों के साथ हम जंतु भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही मंड है, कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च है। आपको बहुत सरलता से समझ में आया होगा। अब आपके मन में भ्रम आ रहा होगा, मैंने जैसा कहा कि हरी पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी क्लोरोफिल हरी पत्तियों में ही उपस्थित होता है। आपके मन में एक सवाल आएगा, आप घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, बहुत जगह घूमने के लिए जाते हैं, या अपने घरों के आसपास ही बहुत तरह की पत्तियां आपने देखी होंगी जो रंग बिरंगी होती हैं। एक उदाहरण के लिए मैं ये पत्ती दिखा रहा हूँ, आप इस पत्ती को देखें। यह 100 प्लम की पत्ती है। इस पत्ती में आप देख रहे हैं कि हरा भाग भी है और कुछ लालिमा लिए हुए भाग भी है। और तरह की पत्तियां होती हैं जिसमें कहीं पीला, कहीं और तरह का रंग होता है। आप सोचेंगे क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है? होती है। इस पत्ती में भी, पूरे पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग रंगों के कारण कुछ पत्तियों में उन
उस क्लोरोफिल को दूसरे रंगों द्वारा प्रतिच्छादन कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। इस कारण ये पत्तियां कभी लाल, कभी पीली या और तरह रंग बिरंगी दिखाई पड़ती हैं। आपने शैवाल भी देखा होगा पानी में तैरता हुआ, या अपने कुआं में, या घर के आंगन में भी कभी कभी आप बरसात में देखते हैं। वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अर्थात जितने भी पादप हैं वे सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो भोजन के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और जीवन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह विधि पौधों के पोषण की है। बच्चों, आप जानते हैं जंतु हो या पादप, एक सजीव के लिए पोषण, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि इत्यादि कई क्रियाएं होती हैं। अगली कक्षा में पौधे के अगली जैविक प्रक्रिया के विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।